नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज और मैं हूं आपके साथ लखन साहू। आज हम आपको लेकर चलते हैं तेली बांधा से 3 किलोमीटर अंदर वीआईपी रोड पर, जहां विहान कैफेटेरिया मौजूद है, जिसको एक महिला समूह संचालित करती हैं और जो अपने काम और लगन के दम पर अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो चलिए हम आपको सीधा ले चलते हैं वहाँ, और हमारे रिपोर्टर लेखिका सिन्हा ने खास बातचीत की। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं। एक तरफ महिलाएं मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर धरती से आसमान तक की ऊंचाइयों को छू रही हैं, तो ऐसी ही एक महिला समूह विहान कैफेटेरिया के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं विहान कैफेटेरिया, जहां हमारी रिपोर्टर लेखिका सिन्हा ने समूह के संचालक भोजराज साहू से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं लेखिका सिन्हा हुआ आपने देखा था आवाम दूत न्यूज। आज हम पहुंचे हैं वीआईपी रोड से 3 किलोमीटर अंदर विहान कैफेटेरिया। EMF फंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है, उस फंड से हमको पूर्व कलेक्टर श्री OP चौधरी जी और उस समय के जो तत्कालीन CO श्री नीलेश क्षीरसागर साहब, आप दोनों ने इस ग्राम पंचायत टेमरी को महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी है। उस 10 लाख रुपए की राशि से ये जो मेन किचन सेट बना हुआ है, ये किचन सेट बनाया गया है। बाद में फिर हम लोग जो है काफ़ी सालों से स्वच्छता अभियान जन सेवा का काम करते हैं। वैसे गांव हमारा राष्ट्रपति पुरस्कृत है, आदर्श गांव भी है। यहाँ शिक्षा से संबंधित हम लोग जो है सेवा भी करते हैं, स्वच्छता से सेवा करते हैं, योग स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों को जागरूक करते हैं, नशा मुक्त की भी काम हम लोग यहाँ करते हैं। ये सारे हमारे एक्टिविटी जिला पंचायत और प्रशासन को गया, तो उसके बाद में इस गाँव को सरकार जो है अच्छा अपना जो एक श्रेय देना, अपना एक सहयोग देना चालू किया। उसी तारतम्य में अभी वर्तमान में जिला पंचायत श्री डॉक्टर गौरव सिंह साहब जी, वो गांव को जो है इस एक्टिविटी को देख करके गांव को सहयोग करने की भावना से उन्होंने फिर यहाँ पे विहान कैफेटेरिया का निर्माण कराया। आदरणीय साहब जी के उनकी सहयोग से गोयल TMT, तो वहाँ से जो है उनकी CSR मद से ये बाकी का जो निर्माण कराया गया है, और निर्माण करा करके यहाँ की स्थानीय जो महिला स्व सहायता समूह है जागृति, जो विहान कैफेटेरिया संचालन हेतु करीब 1 साल से प्रशिक्षण दिया, तो उन लोगों को, प्रशिक्षित महिलाओं को इनको संचालित करने का अधिकार दिया गया है। आप मन लेगा संचालित करने में क्या परेशानी आपकी? एक तो क्या है कि हम लोग जन्म से लेकर के गांव में रहते हैं, और आजकल देखा जाए तो इस बढ़ती हुए जनसंख्या में लोगों की जो एजुकेशन स्तर, उनकी खान पान इतना ऊपर हो चुके हैं कि हम ग्रामीण लोग जनरली समझ नहीं सकते। तो आज हम लोग जो विहान कैफेटेरिया चला रहे हैं, हम लोग तो घर में जैसे दाल है, चावल है, सब्जी है, और जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है घरों में जो बनते हैं त्योहारों के ऐसे मौके पे, केवल हम उसी को जानते हैं। लेकिन कैफेटेरिया में आने के बाद में हमें ये मुख्य जो व्यंजन है, जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजन अभी वो उभर के आ रहा है। इसके अलावा चाइनीज़ है, साउथ इंडियन है, इंडियन है, तो कभी हम लोग ऐसे नाम से नहीं जाना करते थे। जब कैफेटेरिया में आए तब पता चला कि ये सारे जो है अलग अलग नाम के, अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग लोगों के जो है खाने का एक रुचिकर भोजन है। तो यहाँ आने के बाद में हमको पता लगा कि इस प्रकार के भी व्यंजन होते हैं। तो इस व्यंजन को मेंटेन करने के लिए फिर हमें और भी मेहनत करना पड़ा, प्रशिक्षण लेना पड़ा, जानकारी लेना पड़ा, और फिर आज हम लोगों को संतुष्ट करने के हम योग्यवान बन चुके हैं। ये कैफेटेरिया के नाम विहान कैफेटेरिया रखे कि आप मन के क्या उद्देश्य है? जी, केंद्र सरकार का NRLM योजना है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट, तो उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजना सरकार चलाया है, जिसमें गांव-गांव में महिला स्व सहायता समूह बने हैं, उस महिला स्व सहायता समूह में आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने के लिए तो प्रदेश में उस योजना को विहान के नाम से रखा गया है। तो ये सरकार के ही, प्रशासन के ही माध्यम से निर्मित हुआ है, इसलिए विहान योजना के माध्यम से ही निर्मित हुआ है, इसलिए इसका नाम विहान कैफेटेरिया रखा गया है। आप मन के समूह में कितना जन है? समूह में करीब 14 से 15 माताएं हैं, महिलाएं हैं, और इस कैफेटेरिया को चलाने के लिए करीब 12 से 13 महिलाओं की जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं वो शामिल हैं। आप मन के समूह, आप मन के कैफेटेरिया में छत्तीसगढ़ी डिशेस का है? छत्तीसगढ़ी डिशेस में जैसे छत्तीसगढ़ हमारे जो प्रांत में, प्रदेश में मिलने वाले सारे डिशेस यहाँ पे प्राय उपलब्ध हैं, और हम लोग जो घर में छत्तीसगढ़िया जो डिश बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, उससे भी बेहतर यहाँ पे फिल्टर्ड किया हुआ
जो छत्तीसगढ़िया डिश हैं जो खाने में वास्तव में बेहतर है दूसरे जो मिठाइयों की अपेक्षा। जैसे साबूदाना बड़ा है, कभी हम लोग खाते नहीं थे, लेकिन छत्तीसगढ़िया व्यंजन की जो परंपरा आगे बढ़ा है उससे साबूदाना बड़ा क्या होता है लोगों को मालूम, बहुत टेस्टी है। साबूदाना बड़ा हो गया, उड़द बड़ा हो गया, मूंग बड़ा हो गया, फरा हो गया, एक लंबा जो चावल आटे का जो बनता है तो वो फरा है। बहुत ही टेस्टी आइटम है ये। नाम भले ही उनका ऐसा अटपटा लग रहा है लेकिन खाने में मज़ेदार है। चीला हो गया, चीला हम लोग जो है हर त्योहारों में बनाते हैं घरों में, लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट चीला बनता है। चीला का सही मायने है तो यहाँ पे खाने से पता चलता है। पोहा हो गया, चौसेला हो गया, गुलगुला भजिया है जो मीठा होता है, दिखता भले काला काला से है लेकिन बड़े टेस्टी लाजवाब होता है गुलगुला भजिया। मूंग चीला हो गया, पनीर मूंग चीला हो गया, आलू बड़ा हो गया, मिर्च पकौड़ा, सब्जी पकौड़ा, साबूदाना खिचड़ी, दही बड़ा और फ्रेंच फ्राइज है, इस्माइली है, ये सारे प्रकार के आइटम यहाँ पे मिलता है। आज की महिलाएं सिर्फ गृहस्थ जीवन को ही नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन से बाहर निकलकर भी अपनी मेहनत और लगन के दम पर नाम कमा रही हैं। आज हम एक ऐसे ही महिला समूह के बारे में बताएंगे जो विहान कैफेटेरिया चलाती हैं, जो अपने दम पर अच्छे रेस्टोरेंट और कैफ़े शॉप को भी टक्कर दे रही हैं और अपना जीविका चला रही हैं। आपको बता दें कि विहान कैफेटेरिया में छत्तीसगढ़ी व्यंजन के अलावा दक्षिण भारतीय और चाइनीज फूड भी शामिल है और छत्तीसगढ़िया सूप तो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा इसकी बनावट भी लोगों को काफ़ी पसंद आती है, काफ़ी आकर्षक है। और तो और कैफेटेरिया के अंदर फूल और छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं। राजकुमार राजपूत, चाइनीज शेफ, मैं पूरे ही देखता हूँ इसको। मैंने छत्तीसगढ़ी व्यंजन रेडी करता हूँ और मैं दीदी लोग को भी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देता हूँ और सभी सीख रहे हैं। और हमारे यहाँ पे पेवर हमने एक नया लॉन्च किया है सीजी सूप, ताकि हमारे यहाँ कोई रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, खाली यही चीज़ है। और हम चाहते हैं कि यहाँ का नाम अच्छा रोशन हो और दीदी लोग के थ्रू मतलब अच्छा से सपोर्ट हमको मिल रहा है और सबको सिखाने का मौका मिल रहा है। सर आप अपना रेसिपी वगैरह बताइए, क्या क्या है और क्या क्या अभी तैयार कर रहे हैं। सीजी सूप का हम लोग क्या करते हैं, बासमती राइस ले लेते हैं और उसको घी में खोल के और उसको मिक्सी में पीसते हैं। मिक्सी पीसने के बाद उसको 1-2 घंटे अच्छे से बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद हमने उसमें गार्लिक, ताकि यहाँ पे जितने भी बड़े अधिकारी लोग आते हैं सब शौक से पीते हैं। और हमारे इंडियन में है और साथ में चाइनीज़ का और इंडियन का और अपने ये अपने नूडल्स है, हम लोग डेली फ्रेश रेडी करते हैं। ये अपना स्प्रिंग ओनियन गार्लिक जिंजर मिला हुआ है, ये अपने फ्लावर अगर फ्रेश मिलकर गार्लिशिंग करके देते हैं तो हॉट गार्लिक सॉस, ये अपना चिली सॉस, ये अपना अदरक लहसुन का पेस्ट है, गार्लिक है, जो ग्रीन चिली है, कोरिएंडर है, तड़का है, दाल टमाटर है, ओनियन है, ग्रीन पीस, दाल वाइल फिश, चॉप मसाला, टमाटो प्यूरी सॉस, अपना ग्रेवी है टमाटो का और ये ओनियन ग्रेवी। विहान कैफेटेरिया में जुड़ के एक ऐसे जीवन के दिनचर्या हो चुके हैं कि हर सब चीज़ विहान है। विहान मतलब सुबह होने भरे तो एक हमारे जीवन में विहान आ गया कि हम 2 पैसा दूसरा के काम नहीं करके अपन खुद के काम करते हैं और सब दीदी मिल के ऐसे काम करते कि हमारा नहीं लगे कि हम मालिक हैं कि हम नौकर हैं करके। तो इतना सुंदर यहाँ के संचालन है और जो भी बना थे सेफ की मदद से चाइनीज बना थे और छत्तीसगढ़ी व्यंजन जितना बन से दीदी मन अपन एकदम जैसे बनाना चाहिए अपन घर परिवार के लिए भी वैसे बनाते और एकदम स्वतंत्रता 7 दिन भर काम करते। 10 बजे से सुबह 10 बजे आके रात 10 बजे 11 बजे तक जैसे कस्टमर रहे उतना काम करते। और आज तक कोई दीदी अभी यहाँ सेवा देती, कोई दीदी आज तक पैसा नहीं ले। जब यहाँ के संचालन और जो प्रॉफिट बढ़ जाए ऊपर बाद हमें पैसा लेने करके एक अपन संकल्प लेके निकले हैं। विहान कैफेटेरिया पाए खातिर 2 साल से पूरा निःशुल्क ट्रेनिंग अपन खुद के पैसा लगा के ट्रेनिंग दीदी में कंट्री जाके और वो ट्रेनिंग लेने और समर्पित के आज हम लोग फल मिल जाके ग्राम पंचायत टीम स्वच्छता अभियान चलाते से दीदी मन 6 साल से निःशुल्क। तो एक सबके मन में एक ऐसे विश्वास आस्था बन चुके हैं कि हाँ स्वच्छता अभियान हम निःशुल्क करें हैं। आज ओकर शुल्क के रूप में विहान कैफेटेरिया में शासन हमला एक मजबूती और विश्वास के साथ बिठा है कि आप सब ला देख के कि दुनिया में छत्तीसगढ़ में जो भी दीदी हुई बहनी हुई आत्मनिर्भर बने।
कि कोई मालिक के कि कोई ठाकुर के जगह में जाके 2 रुपये कमाए के कोशिश मत रहे, खुद के अपन आप में एक व्यवसाय और एक धंधा करे। ऐसा संबंध बना हम एक दूसरा में। और जो गोयल टी जी है बना है वह बोल के गए है कि मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ दीदी कि दुनिया में महिला हार जाती है, लेकिन महिला हारे नहीं, हर जगह महिला जीते है। तो जीत के बताओ, जीत के दिखाओ। एक संघर्षमय जीवन है बेटा, एक संघर्षमय जीवन। एक दीदी 9 बजे से निकल के आके 11 बजे घर जाना एक संघर्ष जीवन है, आप समझते हो। तो मैं सब दीदी संदेश देना चाहता हूँ कि अपन खुद के काम करो, शासन के से जुड़ के बिहान में या समूह में जुड़ के अपन जीवन में कैसे आत्मनिर्भर बनाओ कि अपन हाथ में खुद कुछ कमाओ और करके दिखाओ। तो जीवन एक संकल्पित है। जीवन में अगर हम कुछ नहीं करते तो मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान अगर हमरा स्वतंत्रता दे, हाथ पैर दे, ओकर एक ऐसे विशेष और एक ऐसे लाभ उठावन कि हम दीदी हर दीदी जितना सुना कोई दीदी भैया मतलब हम संदेश देना चाहते हैं कि बिहान से जुड़ के समूह से जुड़ के अपन जीवन यापन करें। एक महत्वपूर्ण जो आधार है वो बिहान करें। तो छत्तीसगढ़ शासन के मानना है कि हर जिला में बिहान खुलना है और बिहान के माध्यम से आगे बढ़ना है। सबसे ज़्यादा मदद ग्राम पंचायत करके, जिला पंचायत, सीओ, कलेक्टर, जो भी अधिकारी है यहाँ आप मदद करते हो। जितना भी मीटिंग होना रखे शासन के वो मीटिंग करवाते हैं यहाँ पर दंड व्यवस्था। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं शासन में भी और जो अभी पत्रकार हो और पूरा सब दीदी मतलब धन्यवाद देते हैं कि लोग साथ में जोड़ के अपना मदद करके कर लिए। मैं बहुत खुश हूँ, सब दीदी बहुत खुश है। बिहान में एक अपन खुद के व्यवसाय करा था, मेरे खातिर बहुत खुश है। धन्यवाद। मेरा नाम धनेश्वरी धरू है और मैं यहाँ सर्विस का काम करती हूँ। कैसा लग रहा है बिहान कैफेटेरिया में जुड़ के आप? बहुत अच्छा लगता है। दीदी लोग भी बहुत अच्छे हैं और सभी लोग मिलजुल कर यहाँ काम करते हैं। मोर नाम लता साहू है, आदर्श ग्राम टेमजी में लिखा में है। मैं चाय कॉफ़ी बनाता और तिली लड्डू, पिड़िया, अरसा ये सब बनाता हूँ। सब दीदी मन साथ मिल के खाजा, कुरमी, ठेठरी। मेरा नाम मीना गुरु है। मैं आलू पराठा बनाती हूँ, चीला बनाती हूँ, चीला बनाता हूँ और क्या बोलते हैं चाइनीज़ तरफ दी हूँ तो हम बहुत अच्छे से कटिंग वटिंग भी करती हूँ। नाम है ओमी साहू, सर्विंग के काम करते सर्विंग के काम करता हूँ। मैं चीला फरा भी बनाती हूँ। मेरा नाम द्रौपदी यादव है और आदर्श ग्राम टेमी में निवासी है और दीदी मन से के साथ मिल के मैं भी बिहान में जुड़े हूँ और वहाँ चीला फरा साबुदाना बड़ा, उड़द बड़ा सब दीदी मन के सहयोग से सब मिलजुल के हम छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाते हैं। नए साल पर अपन का संदेश देना चाहते हो इला हमें बता दो। ये संदेश नया साल के नहीं बल्कि पूरे हमेशा के लिए हम संदेश देना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि मातृत्व शक्ति को ऊपर उठाने के लिए माताओं को हमें प्रोत्साहित करना होगा, उनको सहयोग देना होगा, उनकी मदद करना होगा। तो जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि ज़रूर आप लोग एक बार बिहान कैफेटेरिया आएँ और महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए अपनी अमूल्य सहयोग प्रदान करें। चूँकि बिहान कैफेटेरिया आने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि जहां आप भोजन करते हैं, जहां आप खाना खाते हैं, उससे भी बेहतर 100% शुद्धता और आपको बहुत ही जो एक स्वादिष्ट खाना यहाँ पे मिलेगा। ऐसा हम विश्वास के साथ में आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। जब कभी भी हो, स्वयं हो या परिवार के साथ में, समाज के साथ में, आप लोगों का स्वागत है। और बस यही आशा के साथ में कि आप लोग का आगमन हो, यही संदेश है। आप सभी को सादर नमस्ते। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ये बस इतना ही। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए आवाम दूत न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और नए न्यूज अपडेट के लिए दबाएं बेल आइकन।